छिपे खजाने क्या हमारे हाथ लग सकते हैं? समुद्र अन्वेषी अंग्रेज कप्तान कुक वैज्ञानिकों का एक दल लेकर सन 1768 ईस्वी में लंबी समुद्र यात्रा पर निकला था। इसमें उसने इंग्लैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक के लंबे क्षेत्र के प्रमाणिक नक्शे तैयार किए थे। साथ ही उस बहुमूल्य संपदा का पता लगाने का प्रयत्न किया था जो समय समय पर डूबे हुए जहाज़ों के कारण समुद्र तल में डूबी पड़ी थी। एक तूफान में फंस जाने के कारण सन 1770 ईस्वी में ग्रेट बैरियर रीफ के समीप उसने अपने जहाज़ पर लदी 6 तोपें भी पानी में फेंक दी थी। उसने जिस स्थान पर अपनी तोपें फेंकी थी उसी के नज़दीक बहुत सी संपत्ति समुद्र तल में होने का संकेत था। अस्तु उस स्थान को ढूंढने का प्रयास नए सिरे से करना पड़ा। पिछले 200 वर्षों में एक के बाद एक खोजी दल 10 बार उस क्षेत्र में गए, पर उन तोपों के डुबाए जाने के स्थान का सही पता न लगा सके। इस संदर्भ में मिन्स्क गवर्नर की खोज रिपोर्ट में नए तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है। कुछ समय पूर्व नोवोग्रोदोक के एक सैनिक ने अपने बड़े अधिकारी को सूचना दी थी कि अलेक्जेंडर रोमानोविच नामक एक ग्रामीण के पास प्राचीन वस्तुओं का बहुमूल्य संग्रह है। छापा मारने पर उसके पास सोने की कीमती छड़ें, जंजीरें और रत्न जटित अंगूठियां पाई गई। ये वस्तुतः नेपोलियन द्वारा जमा किए खजाने का ही एक अंश थी। शेष खजाना कहाँ गया, इसकी पूछताछ उसी किसान से की गई तो पता चला कि उसके पूर्वजों के समय हुए बंटवारे का आधा भाग पड़ोस के गांव में रहने वाला मुखा नामक व्यक्ति के बाप दादों को मिला था। शायद उसके पास जमा हो। मुखा ने बताया कि महायुद्ध के समय जब गांव खाली करना पड़ा था तो वह चीज़ों को एक लोहे के संदूक में बंद करके ज़मीन में गाड़ गया था, पर जब लड़ाई बंद होने के बाद वापस लौटा तब किसी ने उस संदूक को ही गायब कर दिया था। उसका अनुमान है कि इस धन की जानकारी केवल पैट्रिक को थी और उसे गायब करने में उसी का हाथ हो सकता है। पैट्रिक के साथ पुलिस ने कड़ाई की तो उसने बात स्वीकार कर ली। साथ ही यह भी कहा कि उसे सुरक्षित रखने में झंझट की बात सोचकर एक पुलिस अफसर को सस्ते मूल्य में बेच दिया था और नकदी ले ली थी। वह पुलिस अफसर कहाँ है? यह ढूंढा गया तो पता चला कि वह रूस छोड़कर वारसा में जा बसा है। स्पेन का शासन 18वीं सदी के प्रथम चरण में अमेरिका के एक बड़े भाग पर था। इन उपनिवेशों से शोषित संपत्ति निरंतर स्पेन भेजी जाती रहती थी। 24 जुलाई 1715 ईस्वी को 15 बड़े जहाज अरबों रुपयों की संपत्ति लेकर हवाना बंदरगाह से स्पेन के लिए रवाना हुए थे। उनमें 166 पेटियां सोने, चांदी, रत्नों और मोतियों से भरी हुई थी। एक सप्ताह की यात्रा ही वे कर पाए होंगे कि भयानक समुद्री तूफान ने उन्हें धर दबोचा और प्रायः सभी जहाज गहरे पानी में डूब गए। हजारों यात्रियों और नाविकों के अतिरिक्त वह संपदा भी समुद्र के पेट में समा गई। मुट्ठी भर मल्लाही किसी प्रकार किनारे पर लगे। उन्हीं से वह दुर्घटना का विवरण विदित हो सका। स्पेन के गोताखोर उस संपत्ति को निकालने का प्रयत्न करते रहे। एक बार कुछ कहने लायक धन निकाला भी गया, पर उसे हमला करके समुद्री डाकू लूट कर ले गए। वैगनर और कैल्सो नामक 2 साहसी गोताखोरों ने 8 व्यक्तियों की एक व्यावसायिक संस्था बनाकर नए सिरे से प्रयत्न किए हैं। फ्लोरिडा राज्य की सरकार ने अपने क्षेत्र में दबे इस खजाने को निकालने का अधिकार इस कंपनी को इस शर्त पर दे दिया कि उपलब्ध धन का 1/4 भाग सरकार को मिलेगा।
सन 1967 ईस्वी में प्रथम बार इस स्थान से एक बड़ी धनराशि निकाली गई। उसमें 60,000 सोने के सिक्के थे। तब से अब तक और भी बहुत कुछ निकाला गया है, जिसमें प्रायः 100 किलो वजन की 42 चांदी की सिल्लियां हैं और छोटी 6 किलो वजन की 20 सिल्लियां मुख्य हैं। जो आभूषण तथा उपकरण निकलते हैं उन्हें संग्रहालयों द्वारा अच्छे मूल्य पर खरीद लिया जाता है। इन वर्षों में जो कुछ ढूंढ निकाला गया है उसकी तुलना में जो दबा पड़ा है, जो ढूंढा जाना है, वह सैकड़ों गुना अधिक है। एक चौथी घटना और है। उन दिनों अमेरिका नया नया ही बसा था। लगभग सारे ही यूरोपियन वहां से दौलत लूट लाने के लिए धमाचौकड़ी मचाए हुए थे। उन्हीं में से एक दुस्साहसी का नाम था जॉन एवन मार्टिन। उसने सुन रखा था कि ब्राज़ील के सघन जंगलों में ढेरों सोनों की खदानें बिखरी पड़ी हैं और लोग उन्हें खोद खोद कर अनाप शनाप दौलत बटोर रहे हैं। वह दुस्साहसी युवक भी यह लोभ संवरण ना कर सका और उधर ही चल पड़ा। मार्टिन पिछले 10 वर्षों से समुद्री सेना में काम कर चुका था। उसने बहुत देश देखे और तरह तरह के अनुभव बटोरे थे। जिंदगी और मौत की लड़ाई से वह कितनी बार जूझा था। उससे वह डरा नहीं, वरन दूना दुस्साहसी हो गया। ब्राजील से सोना बटोरने का साहस उसने अपने संग्रहित जोखिम उठाने की आदत के अनुसार ही किया था। गोरे लोग ब्राजील के दक्षिणी इलाके में ही खोज करने जाते थे। उत्तरी इलाके में जाने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी, यद्यपि सोना उधर ही अधिक था। कारण यह था कि उत्तरी इलाके में जो आदिवासी बसे हुए थे वे बहुत ही खूंखार थे। उधर से गुजरने वालों को पग पग पर उनके आक्रमण का सामना करना पड़ता था और अधिकतर मौत के शिकार ही बन जाते थे। इसलिए उस क्षेत्र में कोई विरले ही जा पाते थे। मार्टिन ने उसी इलाके में जाने का निश्चय किया। आदिवासियों की आदतों और उनसे बचने की तरकीबों का अध्ययन करने के बाद उसने यही फैसला किया कि वह उनसे आंख मिचौनी खेलता हुआ अपना प्रयोजन पूरा करेगा। सो वह थोड़े से कुली साथ लेकर उत्तरी ब्राजील के सघन वनों में घुस ही पड़ा। कई हफ्ते इधर उधर टक्करे खाते फिरने के बाद आखिर उसने वह क्षेत्र ढूंढ ही लिया जहां सोने की छोटी छोटी खदानें बिखरी पड़ी थीं। अपने छोटे से साधनों से वह सोना समेटने लगा और 2 महीने के भीतर ही उसने प्रायः 60 पाउंड सोना इकट्ठा कर लिया। अधिक इकट्ठा करते जाने की अपेक्षा उसने ये अच्छा समझा कि जो कमाया है उसे कहीं सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दे और तब आगे की खोज करें। पीठ पर 60 पाउंड सोने की भारी थैले लादकर वह धीरे धीरे चल पड़ा। रास्ते में यूरोटोरी कोका के एक छोटे से होटल में उसे सुस्ताना पड़ा। इस होटल का मालिक ग्लवेज जाना माना बदमाश था। दिखाने को तो वह कई जगह होटल, शराब खाने और जुआ घर चलाता था, पर उसका असली काम सोने की खाने खरीदने वालों का पता लगाना और उन पर हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार देना था। इस प्रकार उसने करोड़ों डॉलर की कमाई की थी और सैकड़ों आदमी इसी तरह खत्म किए थे कि उनकी लाश का पता भी न चले और लोग यह तक पता न लगा सकें कि आखिर उनका हुआ क्या। मार्टिन की पीठ पर लादे हुए सोने को उसने भांप लिया और अपनी पिस्तौल लेकर उसका पीछा करने लगा। ग्लवेज के बारे में मार्टिन ने सुन रखा था। अब उसने अपनी मौत की जीती जागती छाया अब तब दबोचती हुई दिखाई देने लगी। अब क्या हो सकता है, इस पर उसने बारीकी से सोचा और निर्णय लिया कि वह सामने वाली कतार यानी कबीले के लोगों के गांव में घुस पड़ेगा और उन्हें चकमा देकर किसी प्रकार अपनी जान बचाएगा। उसकी योजना फिट बैठी।
शिकार हाथ से जाता देखकर ग्लवेज ने गोली चलाई। गोली की आवाज़ सुनकर कबायली लोगों का पूरा गांव अपने हथियार लेकर आ डटा और चारों ओर से घेर कर उसका सिर काट दिया। इसी बीच अवसर पाकर मार्टिन भाग खड़ा हुआ, पर भागने के लिए आवश्यक था कि वह वजन हल्का करे और सोने का मोह छोड़े। अतः वह झाड़ों में सोना छिपाकर अपने डेरे पर चल पड़ा, लेकिन उसे ढूंढ सकना फिर कभी उसके लिए संभव नहीं हुआ। यद्यपि वह कई बार बड़ी तैयारी के साथ उस स्थान तक पहुंचने का प्रयत्न करता रहा। इसके बाद भी मार्टिन ने कई प्रयत्न किए, कई बार कुछ पाया भी, पर वह ऐसे ही किसी न किसी तरह हाथ से निकल जाता रहा। निढाल होकर वह अमेरिका छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जा बसा और वहीं किसी तरह दिन काटने लगा। उपर्युक्त खजानों की चर्चा पढ़कर हम में से कोई भी यह सोच सकता है कि ऐसा ही कोई दबा गड़ा खजाना हमारे हाथ लग जाता तो कितना अच्छा होता। सचमुच इस धरती के गर्भ में दबे हुए ऐसे खजानों की संख्या हजारों लाखों में होगी, जिन्हें मनुष्य ने किसी प्रकार उपार्जित तो किया, पर वह उनका ना तो उपयोग कर सका और ना उपभोग। उसने उसे फिर कभी के लिए संग्रह किया और ज़रूरतमंदों की नज़र से बचाकर कहीं दबा छिपा कर रख दिया। जिस समय के लिए उसने संग्रह किया गया था वह आया ही नहीं और वह सारी दौड़ धूप जमीन के नीचे दबी रह गई। अब वह किसी के काम नहीं आ रही है। इससे पूर्व कम से कम किसी के काम तो आ रही थी। अब उसका काम एक ही है कि हर किसी के मन में मुफ्तखोरी का लालच उत्पन्न करे। जैसा कि इस दिशा में सोचने वाले किसी भी व्यक्ति के मन में उठ सकता है। मनुष्य द्वारा संग्रहित और छिपाए हुए खजानों की अपेक्षा प्रकृति के गर्भ में स्वाभाविक खजाना भी करोड़ों गुनी मात्रा में दबा पड़ा है। अन्न की वनस्पतियों के तथा विविध खनिज पदार्थों के रूप में हम उसे आदिकाल से प्राप्त कर रहे हैं और अंतकाल तक प्राप्त करते रहेंगे। पुरुषार्थी और अध्यवसायी इसे पहले भी प्राप्त करते रहे हैं और अब भी प्राप्त कर रहे हैं। प्रकृति का यह द्वार किसी के लिए खुला पड़ा है, वह मुक्त हस्त से सबको अपना भंडार लुटा रही है। बिना ईर्ष्या और लालच उत्पन्न किए इसे प्रत्येक पराक्रमी सरलता पूर्वक प्राप्त कर सकता है। अथक श्रम और सघन मनोयोग के उपकरण लेकर जहां भी खोदना आरंभ किया जाएगा, वहीं से सफलताओं की धनराशि, रत्न राशि उपलब्ध होने लगेगी। मनुष्य का अपना व्यक्तित्व भी किसी बड़े रत्न भंडार से कम नहीं है। उसमें इच्छा शक्ति, बुद्धि शक्ति और क्रिया शक्ति के रूप में वे तिजोरियां भरी पड़ी हैं, जिनकी तुलना संसार की समस्त संपदाओं से भी नहीं की जा सकती। पराई पत्तल का भात मीठा और घर की खीर बेतुकी लगने की बुरी आदत ही हमें दूसरों के कमाए छिपाए खजाने पाने के लिए ललचाती है, जबकि उनसे कहीं अधिक बहुमूल्य राशि अपने में ही दबी हुई सड़ रही है। मुफ्त का धन जिन्होंने भी पाया, उन्हें दूसरों की ईर्ष्या का भाजन तथा आक्रमण का शिकार होना पड़ा है। उन्होंने अपने पीछे बुरी प्रेरणा और परंपरा छोड़ी है। हम भी यदि उसी मार्ग पर चलें तो उन्हीं दुखद परिणामों की पुनरावृत्ति होगी जिनकी अब तक होती रही है। खजाना पाने का मन हो तो उसे व्यक्तित्व के समग्र निर्माण और उपलब्ध क्षमताओं के श्रेष्ठतम उपयोग के द्वारा ही ढूंढने और पाने का निश्चय करना चाहिए। इस मार्ग पर चलते हुए इतनी बड़ी चढ़ी सफलताएं मिल सकती हैं जिनकी खजाना ढूंढने वाले कल्पना भी नहीं कर सकते।